कहानी ऑल्सेस और लोरेन के खूबसूरत फ्रेंच इलाकों में शुरू होती है। ये इलाके अपने चार्म के लिए जाने जाते थे। यहाँ प्यारे प्यारे गांव और हरे भरे विनयर्ड्स थे। हमारी कहानी वॉर और अनसर्टेनिटी के बैकड्रॉप में अनफोल्ड होती है। साल है 1870। प्रशा ने एक बिटर वॉर में फ्रांस को हरा दिया है। गांव वाले एक अजीब सी खामोशी में जागते हैं। कुछ अलग सा लग रहा है। ये खामोशी बदलाव का साइन है। ये बदलाव अच्छा नहीं है। ये बदलाव उन पर थोपा गया है। गांव वाले इसे हवा में महसूस कर सकते हैं। ये खोई हुई आजादी की खामोशी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक यंग बॉय है जिसका नाम फ्रांस है। वो एक छोटे से विलेज में रहता है जहां की स्ट्रीट्स कॉबलस्टोन से बनी है और हर तरफ ग्रीनरी है। अपनी उम्र के कई स्टूडेंट्स की तरह फ्रांस अक्सर केयरफ्री रहता है। उसे दोस्तों के साथ खेलना और मस्ती करना बहुत पसंद है। वो हमेशा स्कूल की इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट नहीं करता। उसे लगता है कि स्कूल बोरिंग है और वहां का टाइम वेस्ट है। वो क्लासेस अटेंड करने से ज्यादा आउटडोर्स खेलना पसंद करता है। उसे फुटबॉल खेलना और फील्ड्स में दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। वो वर्ब्स कॉन्जुगेट करने से ज्यादा बटरफ्लाइज चेस करना पसंद करेगा। उसे नेचर के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंच लैंग्वेज खासकर उसे बोरिंग लगती है। उसे लगता है कि ये लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसे समझने में बहुत मुश्किल होती है। उसे क्या पता कि स्कूल और उसकी लैंग्वेज के बारे में उसका पर्सपेक्टिव ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसे अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। फ्रांस अक्सर स्कूल स्किप करने के बहाने ढूंढता है। उसे लगता है कि स्कूल से दूर रहना ज्यादा फन है। उसे लेसन्स बोरिंग लगते हैं। उसे लगता है कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना बहुत मोनोटोनस है। वो क्लासरूम में फंसने से कहीं और रहना पसंद करेगा। उसे लगता है कि ओपन फील्ड्स और ट्रीज के बीच रहना ज्यादा एक्साइटिंग है। कई बच्चों की तरह वो अपनी एजुकेशन को ग्रांटेड लेता है। उसे लगता है कि पढ़ाई की कोई खास वैल्यू नहीं है। उसे उस गिफ्ट का एहसास नहीं है जो उसे मिला है। उसे नहीं पता कि एजुकेशन उसके फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो लर्निंग की वैल्यू नहीं देखता। उसे लगता है कि बुक्स और लेसन्स सिर्फ टाइम पास हैं, खास तौर पर अपनी लैंग्वेज सीखने की। उसे नहीं पता कि एक दिन ये लैंग्वेज उसके लिए कितनी वैल्यूएबल साबित होगी। गांव वाले एक कठोर रियलिटी में जागते हैं। बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं। वो हार्श और एब्सोल्यूट हैं। इंपोजिंग प्रशियन रूलर्स ने डिक्री किया है कि अब स्कूल्स में जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ये खबर फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स की स्ट्रीट्स और घरों में वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। इस ऑर्डर का प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज के बारे में नहीं है। ये उनकी आइडेंटिटी के पोटेंशियल इरेशर के बारे में है। उनके पेन और हेल्पलेसनेस की इमेजिन करो। फ्रेंच लैंग्वेज उनकी कल्चर, हेरिटेज और उनके बीइंग से डीपली इंटरट्वाइंड है। इसे इतनी अब्रप्टली छीन लिया जाना एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। वे वल्नरेबल और हेल्पलेस महसूस करते हैं। यह एक ऐसा फीलिंग है जिसे दुनिया भर में इन्वेजन एक्सपीरियंस करने वाले कई लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गांव के स्कूल टीचर एम हैमिल स्कूल हाउस पहुंचते हैं। उनका हार्ट गहरे सैडनेस से भरा है। यह स्कूल का जस्ट अनदर डे नहीं है। यह मॉर्निंग का दिन है। आज उन्हें अपनी बिलवेड लैंग्वेज को फेयरवेल बिड करना होगा। उन्हें अपने लाइफ्स पैशन फ्रेंच प्राणे को गुड बाय कहना होगा। क्लासरूम अनयूजुअली साइलेंट है। हर कोई रिग्रेट और सौरव से भरा है। गांव वाले जो कभी अपनी लैंग्वेज को ग्रांटेड लेते थे अब गिल्ट से ओवरकम हैं। उन्हें उस चीज की वैल्यू का एहसास हो रहा है जो वे खोने वाले हैं। वे समझते हैं कि उनकी इंडिफरेंस ने उन्हें डियरली कॉस्ट किया है। उनके लॉस का वेट हवा में हैवी है। फ्रांस उस दिन एम हैमिल में कुछ अलग नोटिस करता है। वो देखता है कि एम हैमिल ने अपने फाइनेस्ट अटायर पहने हैं जो आमतौर पर स्पेशल ओकेजन्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। यह अनयूजुअल है क्योंकि एम हैमिल हमेशा सिंपल और प्रैक्टिकल कपड़े पहनते हैं। टीचर ने अपने फाइनेस्ट अटायर पहने हैं। यह देखकर फ्रांस को क्यूरियोसिटी होती है कि आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है। क्लासरूम में भी एक अनयूजुअल स्टिलनेस है। स्टूडेंट्स जो आमतौर पर चैटर करते हैं आज अनयूजुअली क्वाइट हैं। ऐसा लगता है जैसे सबको किसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का इंतजार है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्यूनरल शुरू होने वाला हो। हर कोई सीरियस और थॉटफुल है, जैसे किसी ने उनकी स्पिरिट को टच किया हो। फ्रांस सुनता है जब एम हैमिल हैवी हार्ट से बताते हैं कि यह उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। यह सुनकर क्लासरूम में एक कलेक्टिव गैस्प होता है। वो अनाउंस करते हैं कि आज के बाद से उन्हें अपनी मदर टंग बोलने और सीखने से मना किया जाएगा। यह न्यूज सबके लिए शॉकिंग है। अचानक फ्रांस गिल्ट और रिग्रेट की वेव से स्ट्रक हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार फ्रेंच लेसन्स को लाइटली लिया था।
उसे लगता है जैसे उसने प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया है, वो समय जो वो अपनी लैंग्वेज प्रॉपरली सीखने में स्पेंड कर सकता था। अब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है। फ्रांस को एहसास होता है कि उसने अपनी लैंग्वेज को ग्रांटेड लिया है। उसे समझ में आता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है। वो समझता है, शायद पहली बार, कि लैंग्वेज स्कूल का जस्ट अ सब्जेक्ट नहीं है। ये उसकी कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा है। ये उसकी आइडेंटिटी का एसेंस है। उसे अब समझ में आता है कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह उसकी रूट्स और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। सेक्शन 6, भाषा की शक्ति। एम हैमिल हेवी हार्ट से लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन खास है क्योंकि यह उनका आखिरी लेसन है। वो जानते हैं कि यह मोमेंट उनके और उनके स्टूडेंट्स के लिए कितना सिग्निफिकेंट है। वो फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी और सिग्निफिकेंस के बारे में पैशनेटली बोलते हैं। उनकी आवाज में एक गहरी भावना है जो हर शब्द को और भी मीनिंगफुल बना देती है। वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनकी लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि यह लैंग्वेज उनकी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा है। वो एम्फसाइज करते हैं कि यह उनका ट्रेजर है। ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता अगर वो इसे दिल से अपनाएं। वो उनसे इसे सेफगार्ड करने का आग्रह करते हैं। वो कहते हैं कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इसका आनंद ले सके। वो उन्हें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वो हर वर्ड, हर रूल उनके हार्ट्स पर एच करना चाहते हों। उनकी टीचिंग में एक अर्जेंसी है, एक पैशन है जो स्टूडेंट्स को डीपली टच करता है। फ्रांस ध्यान से सुनता है, लेसन को एक ऐसी क्लैरिटी से समझता है जो उसने पहले कभी फील नहीं की। उसे लगता है जैसे हर वर्ड उसके माइंड में परमानेंटली इंस्क्राइब हो रहा है। वो रियलाइज करता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, यह एक ब्रिज है जो लोगों को उनके पास से कनेक्ट करता है। यह एक कल्चर का लाइफ ब्लड है। यह ट्रेडिशंस, वैल्यूज और बिलीफ्स को कैरी करती है जो एक कम्युनिटी को यूनिक बनाते हैं। यह अपने अंदर हिस्ट्री, स्टोरीज और लोगों की सोल कैरीज करती है। हर वर्ड, हर फ्रेज में एक कहानी छुपी होती है जो जनरेशन से पास होती आई है। अपनी लैंग्वेज खोना खुद का एक हिस्सा खोने का रिस्क है। यह एक ऐसा लॉस है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी लैंग्वेज को चेरिश करना और उसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, एक दुखद विदाई। जैसे ही क्लास एंड होती है, एक प्रोफाउंड सैडनेस रूम पर छा जाती है। एम हैमिल ब्लैकबोर्ड पर अपनी पूरी ताकत से विव ला फ्रांस लिखते हैं। उनका फाइनल एक्ट उनके बिलवेड फ्रांस के लिए एक ट्रिब्यूट है। यह उनके स्टूडेंट्स के लिए एक पॉइगनेंट मैसेज है जो फॉरएवर उनकी मेमोरीज में एच्ड रहेगा। चर्च क्लॉक 12 बजता है। प्रशन सोल्जर्स के मार्चिंग की आवाज स्ट्रीट्स में रेजोनेट करती है। एम हैमिल इमोशन से ओवरकम होकर मुश्किल से एक वर्ड बोल पाते हैं। वो ट्रेम्बलिंग हैंड से जेस्चर करते हैं, लेसन के एंड का सिग्नल देते हैं। स्कूल डिसमिस्ड, वो कह पाते हैं, उनकी वॉइस सौरों से भरी हुई। सेक्शन 8, अपनी भाषा के लिए प्यार। द लास्ट लेसन सिर्फ एक स्टोरी से ब्राकर है। यह किसी की लैंग्वेज और कल्चर की इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे हम अक्सर अपनी हेरिटेज को ग्रांटेड लेते हैं जब तक कि उसे थ्रेटन्ड नहीं किया जाता। इमेजिन करो, अगर एक दिन तुमसे कहा जाए कि अब तुम अपनी मदर टंग नहीं बोल सकते, तुम्हें कैसा लगेगा? कहानी इमोशंस की एक रेंज इवोक करती है, सैडनेस, रिग्रेट और लॉस का सेंस। लेकिन यह हमारे हार्ट्स में एक फायर भी स्पार्क करती है। यह हमें सिखाती है कि अपनी हेरिटेज को अप्रिशिएट और प्रोटेक्ट करने में कभी देर नहीं होती। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी लैंग्वेजेस प्रीशियस हैं, वे हमारी आइडेंटिटीज हैं, वे हमारी हिस्ट्री हैं। सेक्शन 9, द एंड्यूरिंग मैसेज। कहानी एक पोइग्नेंट नोट पर एंड होती है। रीडर को प्रोफाउंड सैडनेस और अपनी लैंग्वेज और कल्चर के लिए रिन्यूड अप्रिशिएशन के सेंस के साथ छोड़ देती है। एम हैमिल की इमेज टाइम में फ्रोजन, ब्लैकबोर्ड पर एच्ड, उनके फाइनल मैसेज विव ला फ्रांस के साथ लैंग्वेज और आइडेंटिटी की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है। द लास्ट लेसन एक ऐसी स्टोरी है जो आपके इसे पढ़ने के लॉन्ग आफ्टर आपके साथ रहती है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो किसी के भी साथ रेजोनेट करती है जिसने कभी अपनी लैंग्वेज और कल्चर के साथ डीप कनेक्शन फील किया हो।